तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे हैं कहानियों का भूचाल। स्वागत है आपका द पोइट्री हाउस स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक प्राइवेट नौकरी करते हैं जहां पर आपको देर सवेर छुट्टी होती है या कभी कभी मजबूरी में या कभी कभी ज़रूरत के लिए ओवर टाइम लगाना पड़ता है और रात में देर से घर आना पड़ता है अकेले, वो भी बाइक चलाकर, तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप आस्तिक हैं और आपका आत्मा से परमात्मा में विश्वास है तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए है। अगर भूत और प्रेत की कहानियों में आपकी जरा सी भी दिलचस्पी है तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो बिना किसी बकवास के सीधे कहानी पर आते हैं आज, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा रोमांचक और रोचक है, तो सुनिएगा। मेरी शिफ्ट रात के 12 बजे खत्म होती थी, लेकिन आज पहली बार ऑफिस में एक्स्ट्रा काम के लिए रुकना पड़ा और देर हो गई। अब बाइक पर मैं अपने घर के लिए निकला हूँ। ऑफिस से बाहर आकर मैं देख रहा हूँ तो घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे। थोड़ी ही देर बाद मैं मेन रोड पर था और आगे जाकर मैंने मेन रोड छोड़ दी। इक्का दुक्का जो गाड़ियां गुजर रही थी उनका शोर खत्म हो गया। अब उस रास्ते पर मैं अकेला मुसाफिर था। सब कुछ बेहद शांत, बस मेरी बाइक की ही आवाज थी और हेडलाइट की तीखी रोशनी में मैं बढ़ता जा रहा था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और सड़क के अगल बगल लगे पेड़ों से सरसरा रही थी। अकेलेपन का जो भय था वो धीरे धीरे मुझ पर हावी हो रहा था। तभी पीछे से एक अन्य बाइक का हॉर्न मुझे सुनाई दिया और मन में सुकून महसूस हुआ कि उस सुनसान रास्ते पर मैं अकेला नहीं। बीच रास्ते पर चल रहा मैं और पीछे आती बाइक को रास्ता देने के लिए थोड़ा साइड होकर चलने लगा। कुछ ही क्षणों में पीछे वाली बाइक ने मुझे ओवरटेक किया। मैंने देखा कि उस बाइक पर एक पुरुष और एक महिला सवार थी। मुझे वो पति पत्नी लग रहे थे। पुरुष ने काली जैकेट पहनी हुई थी और सिर पर कैप लगाया हुआ था। पीछे बैठी खूबसूरत सी महिला सफेद साड़ी पहनी हुई थी। तभी मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि सफेद साड़ी वाली महिला की साड़ी का पल्ला बाइक के पिछले चक्के के पास ही लहरा रहा था और लग रहा था कि पल्ला चक्के में अब फंसा कि तब फंसा। यानी बहुत ही डरावना सीन होने वाला था। अगर पल्ला फंसता तो एक्सीडेंट होना तय था। महिला भरभरा कर गिरती और उसकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन महिला को तो जैसे इस बात का आभास तक नहीं था। मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और उस जोड़े की बाइक को ओवरटेक करता उस महिला से बोला, मैडम जी, अपनी साड़ी का पल्ला संभालिए, चक्के में फंस सकता है। इस समय मेरी आवाज पर एक क्षण को उस महिला ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी खूबसूरत मगर अजीब से भाव लिए हुए आंखें देखी। मैं इतना बोलता और उन्हें सावधान करता कि मैं आगे निकल गया और नॉर्मल स्पीड में बाइक चलाते हुए अपने विचारों में खो गया कि कुछ ही क्षण बाद एक बाइक ने पुनः मुझे ओवरटेक किया। मैंने सवारी की वजह से उस बाइक को तुरंत पहचान लिया। वही कैप, वही काली जैकेट वाला पुरुष, लेकिन पीछे बैठी वो सफेद साड़ी वाली महिला, वो उस आदमी की वाइफ, वो कहाँ गई? वो तो पिछली सीट पर नहीं थी। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई और उस आदमी के करीब पहुंचा और उससे पूछा कि भाई साहब, आपकी वाइफ कहाँ गई? अभी अभी तो मैंने पीछे उन्हें आवाज लगाई थी कि अपनी साड़ी के पल्ले को चक्के में फंसने से बचाएं। उस आदमी ने किनारे होकर अपनी बाइक रोक दी। मैं भी उसके बगल में रुक गया। वो मुझसे बोला, क्या हुआ सर, आप क्या बोल रहे थे? मैंने कहा, आपकी बाइक पर पीछे आपकी वाइफ बैठी थी, वो कहाँ गई? वो मेरी बात सुनकर थर थर कांपने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बिना कुछ बोले पीछे रास्ते की ओर देखने लगा। गहरे अंधेरे में वो निर्जन रास्ता इतना डरावना लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। और वो आदमी एक टक उस रास्ते को यूं देख रहा था मानो उसकी मौत वहां खड़ी हो। भय से उसका चेहरा पीला हो गया। उसकी हालत देखकर मैं बोला, क्या हुआ भाई, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? पानी दूं क्या आपको? मैंने फिर अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उसको दी। तब वो थरथराई हुई आवाज में बोला, मेरी बाइक की बैक सीट पर आपने किससे बैठे हुए देखा? मैंने कहा, क्या मतलब? क्या वो महिला आपकी परिचित नहीं थी? आदमी बोला, मैं तो अपने ऑफिस से अकेले ही निकला था भाई साहब, और रास्ते में मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी थी। अब उस अनजान व्यक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित होने की बारी मेरी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हम दोनों ही थे,
उस पीछे अंधेरे डूबे सुनसान रास्ते की ओर देखने लगे। बहुत दूर एक अस्पष्ट धुंधली सी सफेद मानव जैसी आकृति हिलती हुई नजर आई। हम दोनों को जैसे सांप सूंघ गया। दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। ठंडा मौसम होने के बावजूद हमारे पसीने छूटने लगे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से भी कोई बात नहीं की और तुरंत ही अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज गति से अपनी अपनी दिशा की ओर भाग निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद वह अजनबी आदमी अपने दूसरे रास्ते की ओर मुड़ गया और सीधा जाकर मैं भी अपने घर पहुंच गया। मैंने घड़ी देखी, इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर चली गई हो। जब भी आंखें बंद करता, सोने की कोशिश करता, उस सफेद साड़ी वाली महिला को अपनी ओर आता देखता। उसकी सर्द आंखें दिखाई देती। जीवन में पहली बार ऐसी घटना से रूबरू हुआ था। बेहद आंदोलित और बेचैन था मैं। इतने सालों से मैं उस सड़क का उपयोग कर रहा था, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज क्यों? यूं ही विचार करते करते पता नहीं कब मैं नींद की आगोश में समा गया। 2 दिन, बिल्कुल 2 दिन मैं नौकरी पर नहीं गया, लेकिन आखिर कब तक घर पे बैठता। फाइनली तीसरे दिन मैंने हिम्मत जुटाई और ऑफिस गया। काम में जरा भी मन नहीं लग रहा था। बार बार मेरी नजरें दीवार पर लगी घड़ी की ओर उठ जाती थी। रात के 12 बज गए और शिफ्ट खत्म हुई। सब पार्किंग से अपनी अपनी गाड़ियों की ओर निकल गए। मैंने भी बाइक स्टार्ट की और मेन रोड पर आया। रोज की तरह इक्का दुक्का वाहन गुजर रहे थे, जिनका हल्का फुल्का शोर था। मेन रोड से सिंगल रोड वाली सड़क पर मुड़ा और सुनसान सड़क पर बढ़ता रहा। उस रोज की घटना बार बार मेरे मन में कौंध रही थी। भयभीत भी था। तभी पीछे से किसी बाइक का हॉर्न बजा और मेरे माथे से पसीना छलक गया। मेरा मस्तिष्क सुन्न होने लगा। कहीं वो वाली घटना मेरे साथ दोबारा ना हो जाए, कहीं मैं फिर किसी बाइक सवार के पीछे बैठी उस महिला को न देख लूं। मैं पीछे वाली बाइक को रास्ता देने के लिए अपनी बाइक को सड़क के किनारे करके चलने लगा। पीछे वाली बाइक की आवाज और करीब होती जा रही थी। फिर वो बाइक मुझे ओवरटेक करने लगी। मैंने बड़ी हिम्मत से मगर चोर नजरों से उस बाइक की तरफ देखा और चैन की सांस ली, क्योंकि इस बार उस बाइक पर वो सवार अकेला था। मेरी जान में जान आई। मेरा डर भी कुछ कम हुआ। मैंने उस बाइक सवार को देखा और मुस्कुराया। तभी उस बाइक सवार ने अपने हेलमेट का व्यू ग्लास ऊपर किया और मेरी ओर देखकर तेज आवाज में बोला, अरे भैया, आपके साथ जो मैडम बैठी हैं उनको बोलिए अपनी साड़ी का पल्ला संभाले, वरना चक्के में फंस गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जिस तरह से इस वक्त आप स्तब्ध रह चुके हैं, इसी प्रकार मैं स्तब्ध रह गया था। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी के आगे का हिस्सा सुनने के लिए आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट में बताना होगा कि ये कहानी कितनी दिलचस्प है। क्या इसका आगे का भाग आप सुनना पसंद करेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे की कहानी में क्या हुआ, तो आपके कमेंट्स इस प्रकार के होने चाहिए कि मैं इस कहानी को पूरा पढ़ूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली एक कोई नई कहानी लेके आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे कहानियों का भूचाल। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल। राधे राधे।